गाइस वेलकम टू चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप राउंड रूल्स के बारे में। मतलब आपका जब रिजल्ट लगेगा कैप राउंड का, मतलब कैप राउंड 1 का रिजल्ट आपको पता है 25 को लगने वाला है, 25 जुलाई को। अगर जो उस दिन जब आपका वो जो भी आपने ऑप्शंस भरे हैं उसमें से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होता है या नहीं होता है, उसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने कॉलेजेस डाले हैं और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज लग जाता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आपने जैसे सिर्फ 5 कॉलेज डाले थे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे सिंहगढ़ डाला, सेकंड पे सीओईपी डाला, थर्ड पे रायसोनी, फोर्थ पे डीवाई पाटिल, फिफ्थ पे आपने जेएसपीएम डाला है, ठीक है। तो अगर आपको पहला नंबर का कॉलेज लग गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको वहाँ एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते, ना थर्ड राउंड में जा सकते। फिर अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार मेरे को तो सिंहगढ़ लेना ही नहीं था, मैंने तो जस्ट डाल दिया था, मुझे तो नीचे का जो सीओईपी था या रायसोनी था मुझे वो चाहिए था, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो स्पॉट राउंड में जाना पड़ेगा या अगर मैनेजमेंट कोटा में कोई सीट्स होगी तो वो लेनी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है, या तो वो मेरिट लिस्ट पे जाती है या तो फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा फीस दे के लेनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट राउंड में अगर किसी ने गलती की होगी तो जब सेकेंड राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते समय ध्यान रखो, जिसने ऑलरेडी गलती की है तो वो अभी रेक्टिफाई नहीं हो सकती। बट हाँ, सेकेंड राउंड में जिनको नॉट अलॉटेड होता है या उनको सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस मिलता है, फर्स्ट वाला प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो उनके पास में ऑप्शन है कि फर्स्ट मतलब नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में वो फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज है वो ऐसा डालें जिसको मिलने के बाद में उन्हें खुशी होनी चाहिए, ठीक है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सपोज आपको अगर रायसोनी लग गया या सीओपी लगा तो आपको मतलब आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये आपको ऑटो फ्रीज का मतलब समझ गया कि अगर आपका जो पहला कॉलेज आपने जो डाला था अगर वो आपके लॉगिन में वो कॉलेज दिखता है देन इट इज़ ऑटो फ्रीज, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट वहाँ एडमिशन लेना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी हो जाएगा, आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, ठीक है। जो कैटेगरी वाले बच्चे उनको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सेकेंड क्या है, अगर आपको कोई और कॉलेज अलॉट हुआ है अदर देन प्रेफरेंस, मतलब जो आपके मतलब एनी अदर प्रेफरेंस अलॉटेड हुए हैं, मतलब आपने जो कॉलेजेस डाले थे, जैसे आपने फर्स्ट में सिंहगढ़, सीओईपी, रायसोनी, डीवाई पाटिल, जीएसपी डाला था, अभी आपको थर्ड नंबर का रायसोनी लग गया कॉलेज, ठीक है, और आपको ऐसा है कि नहीं मुझे इस कॉलेज में लेना ही है एडमिशन, तो आप वहाँ पे सीट एक्सेप्शन सेल्फ फ्रीज करो, तुरंत पेमेंट करो 1000 रुपीज़ की, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये कंपलसरी होती है, हर किसी को पे करनी पड़ती है डीटी को, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको विजिट करना है कॉलेज में, जो आपको टाइमिंग दिया होगा, जो लिमिटेड डेज दिए उसके अंदर में आपको कॉलेज में जाके विजिट करना है और वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनका जो 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी लेके जानी है, आपको सबमिट करना है डॉक्यूमेंट्स आपके, और फीस पे करनी है कॉलेज की, और वहाँ से कैप का कंफर्मेशन लेटर लेना है, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको कोई कॉलेज लगा है, आपने उसको फ्रीज भी कर दिया, आपने 1000 रुपीज़ भी पे कर दिया, बट आपने फिर सीट बेटरमेंट के लिए ऑप्शन ले लिया कि नहीं मेरे को तो बेटरमेंट का ऑप्शन चाहिए, नहीं मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को तो फ्लोट करना है, मुझे बेटर ऑप्शन के लिए जाना है, तो आप क्या करोगे, आप बेटरमेंट का ऑप्शन, सीट बेटरमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करो और फिर आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। इसमें क्या रहेगा कि आपने जो ऑलरेडी सीट बेटरमेंट के लिए जाओगे तो भी आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस नहीं करते, सीट बेटरमेंट करते हो, तभी भी आपको 1000 रुपीज़ पे करना है डीटी को। उसके बाद में क्या था होगा कि आपको सेकेंड राउंड में जाने को मिल जाएगा। आप जब सेकेंड राउंड में जाओगे तो सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड में आपको फिर से ऑप्शंस फॉर्म भरना है, ठीक है। और अगर अभी जैसे आपने सपोज़ आपको अभी फर्स्ट राउंड में जब आपने खेला तो आपको क्या लगा, आपको डीवाई पाटिल लग गया, लेकिन आपको ऐसा है कि नहीं यार मेरे को तो ये नहीं चाहिए था, मेरे को ऊपर के ऑप्शन चाहिए, मतलब ऊपर के ऑप्शन में रायसोनी, सीओईपी, सिंहगढ़ चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सीट बेटरमेंट के लिए जाओगे, ठीक है। और सीट बेटरमेंट में क्या है, आपको ये ऑप्शन क्यों रखा है आपने कि हाँ भैया मेरे को बेटरमेंट के ऑप्शन चाहिए है, ऊपर के जो कॉलेजेस है वो मिलने चाहिए, अगर वो नहीं मिले तो मैं डीवाई पाटिल में लेने को तैयार हूँ। तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं और आपको नेक्स्ट राउंड खेलना है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में कोई और कॉलेज लगता है तो डीवाई पाटिल आपके हाथ से चले जाएगा और जो नेक्स्ट कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। हाँ, पर ये भी याद रखना है कि ऐसा ना हो कि जैसे आपको रायसोनी लगा है या आपको सीओईपी लगा है और आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं यार मैं नेक्स्ट राउंड खेलता हूँ, लेकिन अगर उसमें मेरे को कोई और कॉलेज मिलता है बेटरमेंट में तो मैं ले लूँगा, और आपको आपका ऊपर में प्रेफरेंस कोई और गंदा कॉलेज हुआ और आपको वो लग गया, तो आपका जो आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है ना वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन जिनको कॉलेज लगा ही नहीं है, नॉट अलॉटेड है, कोई कॉलेज लगा ही नहीं है या जो बेटर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं वो एलिजिबल होते हैं फर्दर कैप राउंड के लिए ऑटोमेटिकली, ठीक है।
तो नेक्स्ट राउंड आपको खेलना है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे 3 राउंड है, तीनों राउंड खेलने हैं, पर सोच समझ के खेलो। अपना जो भी आपका जो परसेंटाइल है, ठीक है, रैंकिंग पे मत जाओ, रैंकिंग को ध्यान मत रखो, सिर्फ अपना परसेंटाइल जो आपका सीटी का परसेंटाइल है या जेई का परसेंटाइल है उसको देख के आप कॉलेजेस सेलेक्ट करो कि उसके रेंज में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, उसके हिसाब से अपनी कॉलेज लिस्ट बनाओ। और फर्स्ट राउंड में अगर गलती की है तो सेकेंड राउंड में गलती दोहराना मत, प्रॉपर लिस्ट बनाओ और प्रॉपर कॉलेज में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तभी आपको अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे और आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा कैप राउंड के थ्रू, तो आपको जो भी कैटेगरी है उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। देन अब होता है स्पॉट राउंड, ठीक है। स्पॉट राउंड क्या होता है, 3 राउंड के बाद में आफ्टर थर्ड राउंड स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। और स्पॉट राउंड कैसा होता है कि ऐसा नहीं कि आपको कोई भी कॉलेजेस में ऐसे मतलब कॉलेजेस की भीड़ लगेगी, उसमें आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसमें कैसा रहता है कि या तो आपको कुछ कॉलेजेस मेरिट बेस पे देंगे, मतलब किसी कॉलेज में सपोज XYZ कॉलेज में कहीं COB में जगह खाली है तो COB में से आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ ये ब्रांच में ये एक दो सीट बाकी हैं, अगर कोई चाहता है लेना तो आके इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर उसको मेरिट लिस्ट पे लगता है, अगर मेरिट में आपका नंबर आया तो ही आपको सीट मिलेगी, अगर मेरिट पे नहीं आया और आपको कोई लेना है तो अगर आपकी कहीं पहचान है उसके थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशन अगर लेना चाहते हो किसी कॉलेज में तो आपको फिर मैनेजमेंट कोटा से लेना पड़ेगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा फीस भी लगती है, डोनेशन भी लगती है। तो ये कई कॉलेज में ये चलता है, तो आपको वो ध्यान रखना है। दूसरा, आपको मैनेजमेंट कोटा एडमिशन, जिनका ऑलरेडी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हुआ है उनको भी ये ध्यान रखना है कि कैप राउंड खेलना जरूरी है। कैप राउंड इसलिए खेलो क्योंकि अगर आपका परसेंटेज अच्छा हुआ और आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल गया, मतलब अगर कैप से लग गया तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, और कैटेगरी के बेनिफिट से आपकी फीस जो होगी ना कैटेगरी के हिसाब से हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसके हिसाब से ये राउंड्स खेलने हैं। अगर पहले राउंड में गलती होगी तो ठीक है, अभी सेकेंड राउंड में ध्यान से करो और प्रॉपर चीज़ें ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा जिस कॉलेज में आपको लग गया, या तो फिर आप सीधे स्पॉट राउंड में जा सकते हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपको अदर कॉलेज में अलॉटमेंट होता है, ठीक है, मतलब सॉरी आपको अदर कॉलेजेस अलॉट होते हैं, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस की जगह आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी अलॉट होता है, तो आपको अगर उस कॉलेज में लेना है तो सीट एक्सेप्ट करो, उसको फ्रीज करो और वहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करके वहाँ जाके एडमिशन लो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कंफर्मेशन का कैप राउंड का लेटर ले लो, ठीक है। और अगर आपको सीट एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, आपको बेटर ऑप्शन के लिए जाना है तो सीट बेटरमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करो। बेटरमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप वापस से कैप राउंड में फिल करो। अगर आपको बेटरमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और आपको जो चाहिए था वो मिल गया तो आप वहाँ पे भी जाके एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। बट हमेशा ये भी याद रखना, बेटरमेंट करते समय ये याद रखना कि ऐसा ना हो कि आपने बेटरमेंट के ऑप्शन में गए और आपको कोई ऊपर में आपके कोई मतलब ऐसा कॉलेज हो जो आपको पसंद ना हो, और तो कैसा है आपका बेटरमेंट वाला जो कॉलेज जिसके लिए आप बेटरमेंट कर रहे हो वो कॉलेज चले निकल जाएगा आपके यहाँ से। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आपको सारे अपने अच्छे से रखने हैं ताकि जब एडमिशन होगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, ठीक है। जिसकी वैलिडिटी सब आ गई होगी उनको भी ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से राउंड्स हैं, इनका मतलब ध्यान से करना है। कहीं कुछ डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।